थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आएँ। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे। कि जो आज खबरें आ रही हैं ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने शिफा नहीं चाहता, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे? मैंने कहा जी मैं तो शिफा में था। मैंने कहा आप कहाँ थी? तो इन्होंने कहा जी मैं तो पिम्स में थी। मेरे साथ कहते हैं, बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है। कहते परवाह नहीं करते मेरी। सुहेल की ने कहा जी, उन्होंने कहा अपनी मूवमेंट तेज़ करे। उन्होंने कहा उससे जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ कर ले। मैं भी आएंगे सुहेल, मैं कहती हूँ। मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे। इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है ये डबल होगा इंशाल्लाह। अभी डॉक्टर फैसल भी बताएंगे अपना कल जो हुआ। हम कोई तकरीबन, हमें फ़ोन आया कि अडियाला पहुंच जाएं शाम को, तो हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम अडियाला पहुंच गए। फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक ASI वो ख़ातून थी, उसको मेरे साथ किया। उन्होंने कहा जी आप आएँ। तो एक कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में। तो सामने एक थी लैंड क्रूज़र, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर हैं? तो खामोश। तो मैं जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूज़र थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं। तो बोले ना, जब हम अंधेरे में कहीं पहुँचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आँख का, तो इसलिए ज़रा चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था। कुछ लोग अंधेरे में कुछ नज़र आ रहे थे और टोटल डार्कनेस, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। OPD से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आएँ। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं कहा पता है क्या, मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो या हम शिफा जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल भी है। तो हम पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सिर्फ चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाए रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में ले गए। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। फिर उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। बल्कि उनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं। किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देखे, फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, खैर उन्होंने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए। तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट? कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए, आँख रिलेटेड इनकी, हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया गया। और एक डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब हूँ, मुझे नाम नहीं भूल गया, कि मैं ये हूँ, मैंने इनको पहले देखा था और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया।
जो 120/80 था या 70 था, वो ब्लड प्रेशर लिया, फिर उन्होंने इंजेक्शन, मैं साथ थी, इंजेक्शन उनकी आंख का जो इंजेक्शन लगाया था, और लोग मतलब पता नहीं रात के 2-3 बजे होंगे, तो वो अब हम ये एक सारा प्रोसीजर करके, तो इनको खान साहब, इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा और इफ़ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा एकदम मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हो? मैं कहा हाँ शिफा जा रहे हैं। एक बस उन्होंने बस एक बात, और वो डॉक्टर्स कहते आप ना करें, आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। वो बार बार एक ही चीज़ उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे। वो कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आया था, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत ख़राब होती है। कहते हैं 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं कहते जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरा सर में कुछ होने लग गया, और कहता, और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज़्यादा पल्स नहीं होती और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता। कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन होने लग जाए। कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहते कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। कहते मैं इनको कहता जाऊँ, वो कहें कि इनको कुछ करो। कहते फिर कोई वे बताया कि फिर एक कुछ मैं दवाई दी। फर्स्ट अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने मुझे ये बताया। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने कहा मैंने रिकमेंडेशन किया कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है? कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है? और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं कह नहीं सारी कौम आपके साथ, आप मैं कह सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर गए, कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे। कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है। कहते परवाही नहीं करते मेरी। तो मैं कहा हम तुम्हें आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही हैं ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रही है मैंने शिफा नहीं चाहता, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन, उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको वहाँ जाएगा, आपका कंप्लीट चेकअप होगा, आपका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगी, फिर आपको वापस डाला ले जाएंगे। मैं कहा ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल में रखता। तो कहते ठीक, कहते अच्छा फिर हम कहते जब हम शिफा जा रहे हैं। मैं कहा हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। मैं कहा नहीं, अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं। बातें और एक ही बात का कहते हैं मेरे पे जुल्म किया है, कहते हैं ये मेरे से मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे किसी से ह्यूमन कांटेक्ट। कहते हैं एक और डॉक्टर का, कहते हैं इससे पहले एक तो 10th को वाले ने कहा है ना जो लास्ट आया, कहते जो पहले उसने भी कहा था ह्यूमन कांटेक्ट है, ये दिस इज़ योर ट्रीटमेंट की जो हाइपरटेंशन है इसकी, तो ये करते नहीं है। कहते हाँ 2 दिन मुझे उन्होंने क्या कहता है टीवी चलाया, क्या अखबार दिया मुझे। कहते 2 दिन, कहते फिर बंद कर दिया। जब ये कहा कि 2 फिर बंद कर दिया उन्होंने। कहते टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझे कहे, और कहते बताओ। मैं क्या पता है, मैं क्या तुम फिक्र। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको DSP को मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। कहता पिम्स जाके बताया मुझे जगह। मैं क्या जगह? कहता पिम्स। मैं क्या सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते बस जो। अच्छा उनकी आंख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आंख बंद थी। फिर हम उसी रास्ते से सोचे मैं को, और वो तेज़ चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई, और वो क्योंकि तेज़ चलते हैं, मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती, फ़ोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता।
پھر بیٹھے, میں نے کہا مجھے دوسری کار میں بٹھا دیا, میں پوچھتی کہوں, پھر سمجھ آیا, جب میں کہتی شفا جانا ہے, شفا جانا ہے, کہتے وہ آگے سے جواب نہ دے, کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کے. میں کہتے نہیں, یہ سپریم کورٹ نے کہا, آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو. مجھے ویسے میں جس راستے سے آئی مجھے اس کا خالی تھا, وہ کوئی رش نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, 2 کاریں تھیں, ایک ان کی کار تھی, ایک کے پیچھے تھی, اڑتے اڑتے آ رہے تھے, کوئی ٹریفک نہیں تھا, مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے ظاہرہ پنڈی کی طرف, مجھے یہ اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے, مجھے جو فجر کی اذان ہو rہی تھی, جب یہ آتا ہے نا, یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں, میں کہیں یہ چکلالہ 3 ہے, یہ کون سی, وہ جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں, مجھے یہ پتہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. اڈیالہ میں آگے ہوتی تو ڈاکٹر فیصل ایک اور کار سے اتر رہے تھے, ہمیں وہی وہاں سے گئے. اور اب یہ بتا دیں ڈاکٹر فیصل آپ کے ساتھ سہیل کی نے کہا جی, انہوں نے کہا اپنی موومنٹ تیز کرے, انہوں نے کہا اس سے جو کر رہے اس سے زیادہ تیز کر لے, میں بھی آئیں گے سہیل, میں کہتی ہوں. تقریباً 8:15 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے 2 مختلف کاروں میں. ہم اندر چلے گئے, ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا, میں صرف, انہوں نے کہا جی, میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سا تھا, اس میں میں بیٹھا رہا اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. کہاں گاڑی کے اندر؟ نہیں جی, اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ, میں پوچھتا رہا, انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے, 4:15 کے لگ بھگ, تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا, تو میں اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں, تو دیکھا کہ یہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے. میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی, تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. سب سے پہلے تو جو کل کا رویہ رہا ہے انتظامیہ کا اور حکومت کا, یہ انتہائی افسوسناک ہے. سپریم کورٹ کے 3 ججز کے آرڈر کو کل ردی کی ٹوکری میں ایک دفعہ پھر پھینکا گیا. میں بار بار یہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عوام کی امید عدلیہ سے ہے. اگر عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گی, عدلیہ ہی اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرے گی, تو پھر عوام کس طرف جائے گی؟ اور عمران خان صاحب تو کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے, وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اس کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر عام پاکستانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ کس طرف جائے گا؟ عام پاکستانی اپنے لیے اس پاکستان میں اپنا مستقبل کیسے دیکھے گا کہ عمران خان صاحب کے جیسے انسان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے؟ اور 3 ججز وہ باقاعدہ حکم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. لیکن یہ اتنے ذہنی اور اخلاقی پستی کے وہ نیچے والے درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو عدالتیں اور ججز بھی انسان کے بچے نظر نہیں آتے. مطلب یہ اتنی ہٹ درمی کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آئین اور قانون کو عدلیہ سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں. مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ان کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. ابھی تو ہماری ساری امیدیں ججز سے ہیں. یہ ججز کی توہین کی گئی ہیں, یہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے. یہ ججز جو ہیں ابھی فیصلہ کرے کہ یا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں, عدالتیں بند کرنی ہیں, یا جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے. یہ 2 باتیں. اگر کل کا واقعہ جو ہوا ہے, ججز کو فیصلہ کرنا ہے, جتنی بھی ججز ہیں پورے پاکستان میں, کیونکہ یہ صرف 3 ججز کی انسلٹ نہیں ہے, یہ 3 ججز کی
तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब ये है कि ये अशरफिया जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अभी इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सर आंखों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले नहीं, मुझे उन्होंने खास कह के सुहेल को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। यार ये मेरी एक बात मैं जवाब देता हूँ, ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो ना इंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है ये आवाम को सामने बता रही है, अब पूरे आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो बताएंगे। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहां नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे, और जो भी वहां पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी, तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है। केपीके में तो आप प्रेशर डाल देंगे क्या कि आप पंजाब में जो है, जो आपकी बड़ी जो भी तारीख चलाते हैं बहुत कमजोर होती है, उस पे आप किस तरह प्रेशर डाल देंगे? देखें, इस दफा जो हालात में देख रहा हूं और जिस तरह जो लोगों का जोश जज्बा और जुनून में देख रहा हूं, और कल ये 2-3 दिन आप लोगों ने देखा कि जिस तरह जो है पूरे पाकिस्तानी अवाम में जो जोश था, जज्बा था, और इमरान खान साहब को देखने का, इमरान खान साहब की एक झलक देखने का जो जज्बा था, तो ये आप सोच भी नहीं सकते। इस दफ़ा मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे। इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है, ये डबल होगा इंशाल्लाह। ओके।